को दिखा रहे हैं जहां पर जावेद ग्राउंड रिपोर्ट हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वहीं तुर्की में आई तबाही के 8 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मलबों के नीचे आपको बता दें, जिंदगियां अभी भी सिसकती हुई नजर आती है, जहां इमारतों के मलबों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके चलते अब भी जारी है। और आपको ये भी बताएं कि 8 दिन बाद भी मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला जा रहा है। और कुछ ऐसी तस्वीर तुर्की के हतै से भी सामने आई है। वहां पर 182 घंटे बाद 13 साल के एक बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और फिर उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया। तो तुर्की के हतै की ये तस्वीर है, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जाएगा, जहां हजारों जिंदगियां इस वक्त मौत में तब्दील हो चुकी है। तुर्की का एक बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान में नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए किस तरह से कुछ जिंदगियां चमत्कार के चलते अब भी जिंदा हैं, अब भी मौजूद हैं, जिन्हें बचाने में देवदूत बनकर पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के वो कर्मचारी नजर आते हैं जो जिंदगियों को महफूज करने में जुटे हुए हैं। तो भूकंप प्रभावित तुर्की से लगातार भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों में 1939 के बाद तुर्की के सबसे घातक भूकंप से हुए विनाश को देखा जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों की जिंदगी बचाने की उम्मीदें भी अब कम होती जा रही हैं। हालांकि भूकंप आने के 8 दिन बाद भी मलबे में दबे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं भूकंप के बाद कई इमारतें पूरी तरीके से गिरी नहीं है, उन्हें भी गिराकर मलबा हटाने का काम इस वक्त लगातार जारी है। छह फरवरी को तुर्की में आए भूकंप ने वहां भारी तबाही मचाई। भूकंप की वजह से वहां 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि करीब 8 दिन बाद भी वहां से भारी तबाही के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सुकून और आशा देने वाली है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें तुर्की के हतै से सामने आई। वहां 182 घंटे बाद मलबे में फंसे 13 साल के एक बच्चे को रेस्क्यू टीम ने काफी कोशिशों के बाद सुरक्षित बचा लिया। मलबे से बच्चे को बाहर निकालते ही सबसे पहले उसे गर्म कपड़े से ढका गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसे जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर राहत बचाव के काम में जुटे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। तो आपको एनडीआरएफ के जवान नजर आएंगे। ये जो इमारत है, ये दरअसल इसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑटो फ्लोर था और उसके ऊपर 6 इमारतें रिहायशी थी। अब जरा इसको एयर कैमरा से आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको येलो कैप में जो जवान नजर आएंगे वो दरअसल एनडीआरएफ के जवान हैं। यहाँ पता चला था कि यहाँ 15 लोग दबे हुए हैं, जिसमें कल एक बच्ची को जिंदा बचाया गया और उस बच्ची ने बताया कि उसकी बहन भी जिंदा है। और उसके बाद एनडीआरएफ से संपर्क किया गया, एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंची है। कल जिस बच्ची को जिंदा बचाया गया था वो यहाँ की लोकल एजेंसी ने बचाया था, लेकिन उस लोकल एजेंसी ने बच्चे के हवाले से जब ये बात सुनी कि यहाँ पर एक और उसकी बहन जिंदा है, तो उसने भारत की एनडीआरएफ से संपर्क किया। भूकंप के मलबे में फंसी इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों को भी बचाने की कोशिशें चल रही हैं। तुर्की के एनिमल राइट्स फेडरेशन के स्वयंसेवक मलबे के नीचे या भूकंप के बाद खाली छोड़े गए घरों से जानवरों को बचाने की कोशिश करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक इमारत की 4थी मंजिल पर एक कुत्ता 6 दिन से फंसा था। इस बात की जानकारी मिलते ही एनिमल राइट्स से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मकान में दाखिल हुए और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। Çekim yapmışsınızdır. Hiçbir pet shop'tan ne mama, ne kuş yemi, ne tavuk yemi hiçbir şey bulamıyor insanlar. Çünkü her yer kapalı, her yer göçük altında kaldı. तुर्की में विनाशकारी भूकंप में बेघर हुए लाखों लोग तंबुओं में खचाखच भरे हुए हैं।
तो वहीं मलबे में अभी भी दबे जीवित लोगों को निकालने के लिए तलाशी अभियान अपने अंतिम चरण में है। हालांकि अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। Where you came from? We come from London, and then just came today actually visit the families. Okay. We have at least about 6 cousins, and then I'm from around here. They live in one of the villages, and then everywhere same situation. Everyone really bad, and then. इस तलाशी अभियान में एनडीआरएफ के साथ कुछ स्नीफर डॉग्स भी हैं, जो कि काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। तुर्की की इस आपदा की घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई, जो भूकंप प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों की मदद कर रही है। वहीं इस काम में स्नीफर डॉग भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। दरअसल स्नीफर डॉग्स मलबे में हल्की से हल्की हलचल को भी तेजी से पकड़ लेते हैं, जिससे वहां किसी के जीवित होने का पता चल रहा है और उसको निकाला जा रहा है। और जरा एक बार फिर से रुक करते हैं तुर्की से। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, भारत की ओर से भी ऑपरेशन दोस्त को चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त चुनौतियां क्या? क्योंकि देखिए मलबा इतना ज्यादा है, जिंदगियों को बचाने में जद्दोजहद बहुत यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन और क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें अभी तक ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कितनी बॉडीज़ हैं। मैं इस बात को इस तरह से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगा। जहां हम अंताकिया में हैं, वो ज़रा तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए, ये सब मलबे के ढेर हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितने भी घर हैं किस तरह से ये टूट चुके हैं। और मैं आपको देखिए, जो घर कुछ बच गए हैं और वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ आफ्टर शॉक भी आ रहे हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ टॉप एंगल से कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ ये जो पूरी बस्ती है ये एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। ओ माय, देखिए, ये देखिए, ये आप विजुअल देख लीजिए। लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने बमों की ऐसी बर्बादी है। ये तस्वीर मैंने नहीं देखी है, अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ज़रा देख लीजिए, चारों तरफ देखिए किस तरह से ये सब बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। एक चीज़ जो एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं वो ये, क्योंकि शव बहुत सारे मिल रहे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में महामारी फैलने का भी ख़तरा है, उसका भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग पीड़ित हैं, जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए अलग तरह की चुनौती है। लेकिन ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखा है। अंताकिया की ये तस्वीरें हैं और यहाँ आप देखेंगे मलबे का ढेर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये सब जगह आप देख लीजिए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ मलबे के आपको नज़र आएंगे सभी तरफ। मैं आपको बताऊं कि हम गाजियान्तेप गए, कहरामन मारस गए, अंताकिया हम आए हैं और अंताकिया के जैसी तस्वीर हमें नहीं नज़र आ रही है। अगर हम और आगे की तरफ आपको दिखाएं तस्वीरें जाकर कि क्या स्थिति है, ये पूरी एक बस्ती है। आप समझिए कि यहाँ आबादी कितनी रही होगी और अब यहाँ क्या स्थिति है। ये देखिए, ये विजुअल देखिए, यहाँ पर किस तरह डैमेज हुआ है। ये देखिए, जितने भी घर थे ये सब तबाह हो चुके हैं। ये देखिए, कुछ नहीं बचा है। और अभी हमें यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले थे जो अभी भी इन जगहों पर आ रहे हैं, कुछ जो उनका सामान बचा है उसको कलेक्ट कर रहे थे। हमने उन लोगों को भी देखा। ये जो बताया जा रहा है एक आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट है। ये देख लीजिए, हम करीब 300 मीटर वॉक करके आगे आ चुके हैं और हमें सिर्फ तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। ये देखिए, ये विजुअल्स देखिए, इससे ज़्यादा तबाही की तस्वीरें आपको अभी तक नहीं दिखाई होंगी, ये हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अंताकिया की तस्वीरें अभी तक ऐसी सामने नहीं आई हैं, जहां एक लंबे पैच में तबाही की तस्वीरें साफ नज़र आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आबादी कितनी होगी, कितना बड़ा जान का नुकसान यहाँ हुआ होगा और घर किस तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं, वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ रेस्क्यू टीम हमें नज़र आती है मलबे को हटाती हुई, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा है।
यहाँ हमने एम्बुलेंस जी जावेद, यहाँ पर हम मलबा लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भयंकर तबाही वहां पर आई है। लेकिन क्या जावेद अब भी अंताकिया या फिर और जो पड़ोस के जो शहर है वहां पर आफ्टर शॉक्स अब भी महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के?